नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार का फाइनल रिजल्ट आ गया है। 4 सीटों पर उपचुनाव के जो फाइनल नतीजे हैं वो आपके सामने हैं। कौन कितने वोट से किस सीट पर जीता है, कितने पे हारा है, ये सब कुछ विस्तार से बताएंगे आपको इस वीडियो में। बिहार की 4 सीटें इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ पर जो चुनाव है वो उपचुनाव जो संपन्न होने के बाद चुनावी नतीजे भी अब सामने आ गए हैं। बड़ी बात यह है कि एनडीए ने चारों सीट पर जीत हासिल कर ली है, तो महागठबंधन और खास करके आरजेडी को महागठबंधन के अंदर में सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगी है। कहीं पर आरजेडी नंबर 3 पर आ गई है, तो कहीं पर नंबर 2 के लिए भी वो जूझती नजर आई। बेलागंज जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अवैध किला था आरजेडी के लिए, उस किले में भी जदयू के तीर ने न सिर्फ सेंधमारी कर ली, बल्कि उस गढ़ को भी आरजेडी के हाथों से जदयू ने छीन लिया है। क्या कुछ हुआ बिहार में, 4 सीटों के चुनावी नतीजे क्या कुछ है, विस्तार से बताते हैं आपको। सबसे पहले शुरू करते हैं बेलागंज सीट की। बिहार की 243 सीट में से 232वीं नंबर की सीट है। 15 राउंड की यहाँ पर गिनती हुई। यहाँ पर चुनाव जो लड़ाई थी वो मनोरमा देवी जेडीयू, विश्वनाथ सिंह कुमार सिंह आरजेडी और ये मोहम्मद जो है अमजद के बीच में, जो कि जन स्वराज पार्टी के थे, इनके बीच में था। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो चुनावी नतीजे आए हैं वो बिहार के सभी चुनावी नतीजे जो 4 सीटों पर आए उसमें सबसे बड़ी जीत का नतीजा जो है वो बेलागंज पर आया। बेलागंज 1990 से लगातार आरजेडी के हिस्से में खाते में रही है, लेकिन इस बार आरजेडी को वहां पर मुंह की खानी पड़ी। ये फाइनल टैली दिखा रहे हैं आपको, जो आंकड़े हैं वो आपको बता दें कि यहाँ पर मनोरमा देवी जिन्होंने चुनाव जीता है उनको 73,334 वोट आए, जबकि यहाँ पर जो जीत उनकी हुई है वो करीब 21,391 वोट से हुई है। विश्वनाथ कुमार सिंह, इन्हीं के पिता वहां इस सीट से लगातार जीतते रहे, 7 बार के विधायक वहां पर, और इस बार जब बेटा चुनाव लड़ता है तो चुनाव वो हार जाता है विश्वनाथ कुमार सिंह। और देखिए यहाँ पर उनको जो है 51,943 वोट सिर्फ आता है, जबकि मोहम्मद अमजद जो कि जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी थे उन्होंने भी वहां पर ठीक ठाक परफॉर्म किया और उनके खाते में 17,285 वोट आया और ये चुनाव हार गए हैं मनोरमा देवी से करीब 56,049 वोट से। तो ये स्थिति है आपको बेलागंज की, जहां पर 15 राउंड की गिनती हुई और पहली बार मनोरमा देवी ने इस सीट से आरजेडी को हराया। ये आरजेडी की सबसे सेफ सीट मानी जाती थी पूरे बिहार के अंदर में, और यहाँ पर इस बार आरजेडी के लिए जो है बड़ा झटका है, चुनाव वहां पे हार गई है। अब जो है बेलागंज के ही बगल में इमामगंज है। जीतनराम मांझी यहाँ से विधायक हुआ करते थे। मांझी सांसद बन करके मंत्री है मोदी कैबिनेट में, तो उन्होंने अपनी बहू दीपा मांझी को यहाँ पे चुनाव लड़वाया। यहाँ पर भी कुल 15 राउंड की जो गिनती है वो हुई है, और यहाँ पर भी मुकाबला जन स्वराज वर्सेस आरजेडी वर्सेस हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बीच में था। दीपा मांझी यहाँ पर चुनाव जीत गई हैं, उनको 53,435 वोट आया है और उन्होंने चुनाव जीता है करीब करीब 5,945 वोट से। जबकि रोशन मांझी को यहाँ पर जो है आरजेडी के प्रत्याशी थे, दोनों मांझी कम्युनिटी से आते थे। रोशन मांझी को वहां पर 47,490 वोट आए हैं और वो 5,945 वोट से चुनाव हार गए हैं। जबकि 3 नंबर पर जन स्वराज ने यहाँ पे शानदार परफॉर्म किया। पिछली बार इस सीट पर जीतनराम मांझी चुनाव जीते, लेकिन वहां पर डैमेज चिराग पासवान की वजह से आरजेडी हो गई थी। और इस बार यहाँ पर जो मार्जिन बहुत कम हुआ है, क्योंकि जन स्वराज के अंदर एक बड़ा शिफ्ट हुआ है वोट का, और वो करीब करीब 37,103 वोट है। अगर जन स्वराज को यहाँ पे हटा दें तो यहाँ पर दीपा मांझी के लिए जीत मुश्किल हो जाती, लेकिन क्योंकि जन स्वराज ने बड़ी सेंधमारी की वोट बैंक के वोट के अंदर में, वहां पर जो कुल कास्ट वोट है उसमें से करीब करीब 37,000 से ज्यादा वोट वो सिर्फ जन स्वराज के जितेंद्र पासवान लेकर के अपने खाते में आए। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर आरजेडी की हार हुई, रोशन मांझी यहाँ पे हार गए और दीपा मांझी की सीट पर जो है वो जीत हो गई। बात करते हैं रामगढ़ की। रामगढ़ में 12 राउंड की कुल जो है वो गिनती हुई। 12 राउंड के अंदर में यहाँ पे अशोक सिंह चुनाव जीत गए। चुनाव उनके निकटतम प्रतिद्वंदी थे बहुजन समाजवादी पार्टी के सतीश यादव, और यहाँ पर आरजेडी नंबर 3 पर है अजीत कुमार सिंह। यहाँ पर अशोक सिंह जो है उनको 62,257 वोट आए और उन्होंने जीत हासिल की है 1,362 वोट से। जबकि सतीश यादव जो है वहां पर बीएसपी के थे, वहां पे हाथी छाप, और उनको आया है 60,895 वोट। जबकि नंबर 3 पर जो वहां पर जिसकी सीटिंग सीट थी, जो वहां से जीत रहे थे, जगदानंद सिंह के बेटे हैं अजीत सिंह, सुधाकर सिंह के भाई हैं, सांसद बन गए हैं और उनकी वजह से ये सीट खाली हुई थी। उनको वहां पर 35,825 वोट बस आया है, और आरजेडी के ये हैं और ये नंबर 3 पर यहाँ पर आ गए हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर
जन-स्वराज 4 नंबर पर आ गई है। और यहाँ पर सबसे खराब परफॉर्म जन-स्वराज ने किसी सीट पे किया है तो वो रामगढ़ की सीट है। जन-स्वराज के सुशील कुमार सिंह को यहाँ पर 6513 सीट जो है सिर्फ आया है। तो ये बात हुई रामगढ़ सीट की। अब रामगढ़ से आगे तरारी की बात करते हो। तरारी सीट पर जो है बीजेपी जीत गई है। यहाँ पर भी 12 राउंड की कुल गिनती हुई। और देखिए यहाँ पर विशाल प्रशांत, ये सुनील पांडे वहां विधायक हुआ करते थे पहले जदयू से। सुनील पांडे इस सीट पर जीत करके आए थे और उसके बाद अब बेटा यहाँ से जीत गया है। और उनको कुल जो वोट आया वो 78,755 वोट आया है और उन्होंने जीत हासिल की है 10,612 वोट से। जबकि राजू यादव जो CPI-ML के प्रत्याशी थे उनको 68,143 वोट आया और वो चुनाव हार गए वहां पर। जबकि किरण सिंह जो है जनस्वराज पार्टी के, उनको 5,622 वोट सिर्फ यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर एनडीए के लिए अगर हम आपको इस तरीके से दिखाएं तो देखिए तरारी में बीजेपी की जीत हुई है, रामगढ़ में बीजेपी जीत गई है, दीपा मांझी हिंदुस्तानी वाम मोर्चा की इमामगंज जीत गई है और बेलागंज में मनोरमा देवी की जीत हो गई है। जदयू और हम एक पार्टी सीट पे चुनाव लड़ रही थी और बीजेपी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और चारों पर एनडीए की क्लीन स्वीप विक्ट्री यहाँ पर हुई है। और सबसे चौंकाने वाले जो नतीजे आए हैं वो 2 सीट से हैं। एक सीट है बिहार की बेलागंज सीट जो कि आरजेडी का अभेद किला था, उस किले को जदयू ने ढा दिया है। इस बार एनडीए ने जीत हासिल कर ली है, मनोरमा देवी वहां जीत गई हैं और सबसे बड़ा अंतर बिहार के 4 सीटों में से वही है। उसके साथ साथ जो रामगढ़ की सीट है वहां पर राजपूतों का गढ़ है वहां पर, और यहाँ पर आरजेडी जिसकी सिटिंग सीट थी वो नंबर 3 पर वहां पर आ गई। बसपा से भी पीछे है आरजेडी यहाँ पर। जबकि तरारी जो कि वामपंथ का किला था उसको भी बीजेपी ने वहां पे ढा दिया है और वहां पर सुनील पांडे के जो बेटे हैं वो चुनाव जीत गए हैं। तो ये पूरा एग्जैक्ट जो वोट डाले गए, जो गिनती हुई और जो नतीजे आए हैं, हमने आपको विस्तार से बताया कि किस तरीके से यहाँ पर इस बार जिसको सेमीफाइनल कहा जा रहा था चुनाव का, आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले का, उसमें तेजस्वी यादव चारों खाने चित हो गए हैं और 4-0 जो है ये फिगर है बिहार का। एनडीए 4 और महागठबंधन और खास तेजस्वी यादव 0 पर आउट हो गए। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।